हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कुरोज़ोका के एपिसोड नंबर 3 को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक रात का सीन देखते हैं जहां एक आदमी टूटी बिल्डिंग में कुछ लोग होते हैं। तभी वहां पर कुछ सिपाही आ जाते हैं। तो एक आदमी बाहर देखने जाता है और वो सिपाही उसे मार देते हैं। उसके बाद वो सब सिपाही उसी कमरे की तरफ जाते हैं और अंदर कमरे को स्कैन करने लगते हैं। वो अंदर बैठे सभी को मार देते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम कुरो को देखते हैं जो जंगल में चलते चलते कहीं जा रहा था। तभी उसे मित्सु दिखाई देती है और वो उसके पास जाता है तो वो अचानक गायब हो जाती है, यानी कि वो उसका भ्रम था। कुरो चलते चलते सुबह हो जाती है और वो उसी टूटे शहर पर पहुंच जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम राई नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक आदमी से रेड आर्मी के बारे में पूछताछ कर रही होती है। तभी वो आदमी उसे कहता है कि रेड आर्मी ने वैम्पायर्स को अपने आर्मी में शामिल किया है और वो वहां से चला जाता है। तभी रुई को करूटा नाम का आदमी मिलता है और वो उसे पूछता है कि उसने तुम्हें क्या बताया। रुई उसे बताती है कि रेड आर्मी ने वैम्पायर को आर्मी में शामिल किया है। उसे ऐसा बताती है और वहां से चली जाती है। तभी हम कुरो को देखते हैं। कुरो शहर के अंदर आता है और एक आदमी से पूछता है कि ये कौन सा देश है, इस शहर का नाम क्या है। तो वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। तभी वहां करूटा आ जाता है तो कुरो उसे शहर का नाम पूछता है। तो करूटा उसे कहता है कि तुम आस्का में हो। उसके बाद कुरो वहां से चला जाता है। रास्ते में एक आदमी कुरो की तलवार चुरा लेता है और भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। तभी कुरो अपनी तलवार को ढूंढने लगता है। करूटा आकर उसे बताता है कि एक आदमी ने वो तुमसे चुरा ली है। उसके बाद वो कुरो उस आदमी को ढूंढने लगता है। तभी करूटा एक भिखारी के पास जाता है और उसे पूछता है कि इस इलाके में कहीं ऑक्शन होने वाले हैं। तो वो भिखारी उसे बताता है कि आशिकारी मार्केट में एक ऑक्शन होने वाला है और करूटा उस भिखारी को कुछ पैसे देकर वहां से आशिकारी मार्केट की तरफ जाता है। कुरो भी उसी मार्केट में होता है और अपनी तलवार को ढूंढने लगता है। उसी मार्केट में रोड पर एक आदमी कुरो की तलवार को एक आदमी को बेच रहा होता है। तभी वहां कुरो आ जाता है और वो उस आदमी से तलवार छीन लेता है। वो आदमी कुरो से लड़ने आ जाता है पर करूटा बीच में आकर उसे रोकता है और उस आदमी को तलवार के पैसे देने लगता है। पर वो आदमी उसका दोस्त ही होता है तो वो उस तलवार को उसे फ्री में ही दे देता है और कुरो को लेकर वहां से चला जाता है। कुरो उसे थैंक्स बोलता है और अपनी तलवार वापस मांगता है। तो करूटा उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ बार में पार्टी करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें ये दूंगा। और वो दोनों एक बार में जाते हैं। करूटा कुरो से पूछता है कि तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। कुरो उसे कुछ भी नहीं बताता और एक पेंटिंग की तरफ देखने लगता है और पूछता है कि ये क्या है। करूटा उसे बताता है कि ये पेंटिंग है और इसे तुम्बा ने बनाया है, जो कि मेरा बॉस ही है। वो कुरो से कहता है कि तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में नहीं जानते। तभी करूटा उसे उस पेंटिंग के पीछे की कहानी बताने लगता है
कि आज से 24 साल पहले साइंटिस्ट ने एक मेटेओराइट को धरती की तरफ आते देखा था। तो सारे देशों ने मिलकर उस पर परमाणु मिसाइल दागे थे, पर वो धरती के काफी नजदीक था। इसी को देखकर कुछ देशों के लोगों ने दूसरे देशों पर परमाणु मिसाइल छोड़ना शुरू कर दिया। उसी जवाबी हमले में उन देशों ने भी उन पर परमाणु मिसाइल से हमला किया और इससे पूरी धरती पर तबाही फैल गई और धरती का पूरा मौसम बदल गया। 2.5 साल तक सिर्फ अंधेरा और बर्फ ही था और उसके बाद धरती की आबादी केवल 17% ही रह गई थी। उसमें से भी जापान की सिर्फ 1% ही रह गई थी। करुटा जब ये सब बता रहा होता है तभी वहां पर रेड आर्मी का एक हवाई जहाज आ जाता है और उसमें से एक बड़ा दानव नीचे आता है और वो सबको कुचलने लगता है। उस दानव के साथ कई सोल्जर भी होते हैं और वो सब लोगों को मारने लगते हैं। तभी रुई करुटा को कॉल पर बताती है कि रेड आर्मी ने मैन हंट बढ़ा दिया है और तुम सकाफुनी में चले जाओ। तभी रेड आर्मी का जहाज राई पर हमला कर देता है जिससे वो गिर जाती है। करुटा बार में बैठे सभी लोगों को छुपने को कहता है। तभी राई का उससे कॉल आता है और वो बताती है कि एक हेलीकॉप्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है और उसमें 6 सोल्जर है। तभी कुरो को उस पेंटिंग के अंदर भेजता है। बाकी सभी लोग उसी पेंटिंग के अंदर छुपे होते हैं। तभी वहां सोल्जर आ जाते हैं और एक सोल्जर उसी पेंटिंग के पास आता है। कुरो उसे अंदर से देख रहा होता है। वो देखता है कि उस सोल्जर के आर्मर पर वही निशान है जो कि बेनके के हाथों पर था। वो सोल्जर वहां पेंटिंग के पास से वापस चला जाता है, लेकिन कुरो उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। उसे ऐसा कर देख बाकी सब सोल्जर भी उस पर हमला कर देते हैं। तो कुरो अपनी पावर से उन सबको बड़े ही आसानी से मार देता है। तभी वहां पर उन सोल्जर्स का कमांडर आ जाता है जो कि कुरो से लड़ने लगता है और वो कुरो पर अपने हाथों से ऐसे वार करता है जैसे कि वो किसी तलवार के हो। उसके 3-4 वार में ही कुरो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तब वो कमांडर उसे कहता है, अगर तुम्हारे घाव फिर से भर गए तो हम फिर जरूर मिलेंगे, और वहां से चला जाता है। कुरो दर्द में काफी चिल्ला रहा था। तभी वो अपनी बगल में पड़े एक सोल्जर की लाश को देखता है और घसीटते हुए उसके पास जाता है और उसे उठाता है। तभी कुरो अपने दांतों से उसके गले पर काटकर उस सोल्जर का खून पीने लगता है। ये सब देखकर करुटा काफी ज्यादा डर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 भी जल्दी आएगा। प्लीज लाइक और शेयर जरूर करके सपोर्ट जरूर दीजिए।